नमस्कार दोस्तों। तो यस, जैसे मैं कम्युनिटी में डाला था कि मैं कल्कि अवतार और हैरी पॉटर के बारे में बताऊंगा, कैसे हैरी पॉटर कल्कि अवतार जैसा है, या हम ये बोल सकते हैं कल्कि अवतार हैरी पॉटर जैसे होगा, ना कि कृष्ण जैसे, ना कि राम जैसे। उसका मेन कारण यही है कि कल्कि अवतार बहुत ही ह्यूमन ह्यूमन लेवल के अवतार है। तो जैसे लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं वैसा नहीं है। वो ही इज मोर क्लोज टू अर्जुन इन महाभारत, रादर देन हम ये बोलें कि वो कृष्ण हैं, उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, ये है वो है। हाँ, पावर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि पावर नहीं होगा, लेकिन वो इवॉल्व होंगे, एक इंसान बन के आएंगे। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव इज कि जैसे रॉकी भाई के पास पावर है, लेकिन रॉकी भाई केजीएफ में जब एंटर करता है, उसको भी दूसरे मजदूरों की तरह काम करना होता है, राइट? लेकिन वो प्लानिंग करते हैं, अंत में वो उस तानाशाही को अंत करते हैं। तो सेम वे नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हैरी पॉटर। हैरी पॉटर का पूरा आर्क जो है, इट इज अबाउट सोल ग्रोथ, कंफ्यूशन, ये सब। तो हैरी पॉटर ज्यादा एप्ट होगा कल के अवतार के लिए रादर देन कृष्णा। कृष्णा जब पैदा हुए थे तब से उनको पता है वो डिवाइन है, वो फुल है, उनके पास सारी सिद्धियां हैं, पावर्स हैं, सब कुछ है। लेकिन ये जो कल के अवतार होंगे वो इंसान के रूप में आएंगे। ऑफ कोर्स कृष्णा भी इंसान के रूप में ही आए थे, लेकिन उनको पहले से सब कुछ पता है, इधर सब कुछ भुला दिया। ओके, सो नाउ कैसे हैरी पॉटर से समानता है मैं बताता हूँ। हम आमतौर पर कल्कि को कृष्ण की तरह इमेजिन करते हैं, जैसे कोई ऑलरेडी एनलाइटेंड बीइंग जिसे सब कुछ पहले से पता है, जो आएगा और सीधे अधर्म को खत्म कर देगा। लेकिन अगर हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो कल्कि का स्वरूप अलग है, क्योंकि वह किसी स्टेबल या बैलेंस्ड वर्ल्ड में नहीं आता, बल्कि एक ऐसे समय में आता है जहां सब कुछ ऑलरेडी टूट चुका होता है, जहां कंफ्यूजन है, फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंट मतलब स्प्लिट होना, ना, सब स्प्लिट हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात, कली पुरुष जो है वो एक इंसान में नहीं है। जैसे हैरी पॉटर में दिखाया गया वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का 7 हॉर्क्रुक्स है, सेम वे कली पुरुष भी सिस्टम्स, पीपल, हर जगह फैला हुआ है। तो अब ऐसा नहीं है ना, एक कम से एक रावण ने जाके उसको मार दिया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सो ये सेम पैटर्न आपको हैरी पॉटर में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, जो मैं एक्चुअली बहुत सालों से बताते आ रहा हूँ। लेकिन हैरी पॉटर इज द क्लोजेस्ट और द बेस्ट एग्जाम्पल जहां हम बता सकते हैं कि कली पुरुष की आत्मा एक जगह नहीं है, वो आत्मा टूटी हुई है, आत्मा का फ्रैगमेंट्स। ऑफ कोर्स एज पर भगवत गीता, आत्मा कभी काट नहीं सकते, ये कर नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पानी नहीं डाल सकते, एंड ऑल दैट। लेकिन इधर हम सोल फ्रैगमेंट जब हम बोलते हैं, इट इज मोर लाइक द अवेयरनेस। चेतना जो है कलि पुरुष का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह फैला हुआ है। ठीक है। तो कमिंग बैक, टूट चुका है, कंफ्यूजन है, फ्रैगमेंटेशन है, फियर है, फॉर उसी ब्रोकन सिस्टम के अंदर ग्रो करता है, उसी से स्ट्रगल करता है और धीरे धीरे समझता है उसे क्या करना है। और इसी सेंस में कल्कि कृष्ण जैसा नहीं है बल्कि अर्जुन जैसा है, क्योंकि अर्जुन भी भगवत गीता, सॉरी, महाभारत के स्टार्टिंग में वो कंफ्यूजन रहता है बिफोर द वॉर। और यही स्ट्रक्चर पॉटर की कहानी है, बहुत क्लियरली दिखाती है। अर्जुन शुरुआत से कोई परफेक्ट वॉरियर नहीं होता, वो बैटलफील्ड में खड़ा होता है, कंफ्यूज्ड है, इमोशनल है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे फाइट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बंधुओं को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। उसे धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती है, एक्सपीरियंस से, गाइडेंस से, स्ट्रगल से। हैरी भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो स्टार्टिंग से कोई कॉन्फिडेंट चोजन हीरो नहीं है। वो डाउट करता रहता है, डरता रहता है, मिस्टेक्स करता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। और यही उसे अर्जुन के बहुत करीब लेके आती है। अब देखिए प्रोफेसी।
मतलब भविष्यवाणी। यहाँ थोड़ा कृष्ण वाला एलिमेंट हो जाता है, जहां कंस को पता होता है कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसे मारेगा। ओके। स्टोरी की शुरुआत होती है प्रोफेसी से, जहां आती है सिबिल ट्रेलवानी। ओके। अगर मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन ये वो गलत कर रहा हूँ तो मुझे पहले से क्षमा कर दीजिए। मैं हैरी पॉटर यूनिवर्स को बहुत डीपली तो मैंने स्टडी नहीं किया, एक दो मूवीज देखे हैं, थोड़ा बुक्स पढ़ा है, तो आई एम नॉट फेमिलियर विद द टर्म्स। ठीक है। तो आप मुझे वहाँ आप क्षमा कर सकते हैं। सिबिल ट्रेलवानी के थ्रू, लेकिन ये प्रोफेसी क्लियर नहीं है, ये नहीं बताता कि हीरो कौन है। और इसी वजह से दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, हैरी और नेविल लॉन्ग बॉटम, जिससे ये साफ होता है कि डेस्टिनी फिक्स नहीं है, बल्कि चॉइस से बनती है। सोल स्प्लिट इसी की बात मैं कर रहा था। ओके। सबसे क्रिटिकल मोमेंट आता है, सबसे क्रिटिकल मोमेंट आता है उस रात जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बेबी हैरी को मारने आता है, सेम लाइक कृष्ण। उस टाइम तक उसकी सोल ऑलरेडी कई बार स्प्लिट हो चुकी होती। किसकी? वोल्डेमॉर्ट की, हैरी की नहीं। हॉर्क्रुक्स बनाने की वजह से, क्योंकि जब भी आप मतलब जब भी वोल्डेमॉर्ट मर्डर करता है तो उसका सोल स्प्लिट हो जाता है। ओके। तो ये यूनिक कॉन्सेप्ट है हैरी पॉटर यूनिवर्स में। उसको हम हॉरक्रुक्सेस, हॉरक्रक्सेस, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, बन जाता है। और वो स्टेबल नहीं रहती, बल्कि क्रैक्ड स्ट्रक्चर बन चुकी होती है। तो कभी कभी वो ऑब्जेक्ट में भी चला जाता है। जैसे कि उनका एक डायरी रहता है वोल्डेमॉर्ट का, जब उस डायरी में वोल्डेमॉर्ट पहले कितना सुंदर था, हैंडसम था, और कनिंग था, वो सब उस डायरी में रहता है। ओके। उसका पहला जो सोल फ्रैगमेंट है, जब वो किलिंग कर्स कास्ट करता है तो लिली पॉटर हैरी पॉटर की माँ है, के सैक्रिफाइस की वजह से उन्होंने अपना, मतलब वो अपना जिंदगी त्याग देती है। जब वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बच्चे को मारने आता है तो वो बीच में आ जाती है, और वो बेचारी मर जाती है। ओके। कि सैक्रिफाइस की वजह से कर्स उसी पर रिबाउंड करता है। तो वो मारने का बहुत अटेम्प्ट करता है, मतलब वोल्डेमॉर्ट कम्स टाइप का। लेकिन समहाउ हैरी पॉटर बच जाता है, क्योंकि उसकी माँ, और यही आपको मिराई मूवी में भी दिखेगा। मिराई मूवी भी जो साहित है, तेजा तेजा का जो मूवी है, उसमें भी ऐसा ही है। ओके। क्रैक स्ट्रक्चर बन चुकी है। जब वो किलिंग कर्स कास्ट करता है तो लिली पॉटर के बलिदान की वजह से कर्स यानी श्राप उसी पर रिबाउंड करता है। तब दो चीजें एक साथ होती हैं, उसका पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी सोल वायलेंटली फिर से टूट जाती है। लेकिन इस बार स्प्लिटिंग कंट्रोल नहीं रहती, इंटेंशनल नहीं होती, कोई रिचुअल नहीं, तो वो प्योर केओस होता है। और उसी केओस से उसका सोल का एक फ्रैगमेंट रूम में मौजूद एकमात्र लिविंग बीइंग जो है हैरी, उससे अटैच हो जाती है। लेकिन ये वेनम टाइप का नहीं है। अगर आप स्पाइडरमैन यूनिवर्स को देखेंगे तो वेनम वेनम का थोड़ा पार्ट जब इसके पास आ जाता है स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन करप्ट हो जाता है बीच में, वो एक नेगेटिव एंटिटी बन जाता है। हाँ। तो अगर आपने, आई थिंक स्पाइडरमैन 2 या 3 में था ये। और भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है कि लास्ट में नियो जब खड़ा होता है फाइट करने, तब देखते हैं कि स्मिथ जो है स्प्लिट हो गया। हजारों स्मिथ खड़े हैं उसके सामने, क्योंकि स्मिथ अपना एसेंस जो है हर हर आदमी के अंदर, औरत के अंदर डाल देता है। इसलिए जब नियो खड़ा होता है वो देखता है कि हजारों स्मिथ हैं, लड़की लड़का, औरत, आदमी, सबके अंदर। जबकि हाँ, द ओनली डिफरेंस हियर इज कि वोल्डेमॉर्ट जो है, उसकी आत्मा जो फ्रैगमेंट है, सोल फ्रैगमेंट, वो 7 लोगों के अंदर जाती है, 7वां खुद हैरी होता है। सेम वे मैट्रिक्स में नियो क्या करता है, वो लास्ट में उसको उसको समझ में आता है कि स्मिथ को मार नहीं सकते, क्योंकि स्मिथ हर जगह फैला हुआ है। तो स्मिथ के अंदर घुस जाता है, मेन स्मिथ, कोर स्मिथ जो है।
और फिर कोर स्मिथ लाइट और रोशनी की वजह से फट जाता है। जैसे ही वो फट जाता है सब मर जाते हैं, और फिर से मैट्रिक्स शुरू होता है। क्योंकि इस बार रावण नहीं है ना, इस बार कंस नहीं है, एक पर्सन को हम मार नहीं सकते, क्योंकि हर जगह फैला हुआ है। तो एक नायाब तरीका, मतलब एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा कल के अवतार को कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। ओके। एक्सीडेंटल हॉरक्रुक्स, हैरी एक नॉर्मल हॉरक्रुक्स नहीं है। मतलब वो नॉर्मल सोल फ्रैगमेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई रिचुअल नहीं हुआ था, कोई ऑब्जेक्ट चूज नहीं किया गया, कोई स्पेल कॉन्शियसली परफॉर्म नहीं हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेनर एक लिविंग कॉन्शियस ह्यूमन है। तो उस सोल फ्रैगमेंट का जो कंटेनर है वो खुद हैरी है। ओके। और उसी वो उसके सर पे जो मार्क रहता है उसी की वजह से होता है। और इसलिए वो फ्रैगमेंट हैरी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बस अंदर रहता है। मतलब कलिपुरुष का जो है एक फ्रैगमेंट छोटा सा, वो कल्कि के अंदर भी रहेगा। सो जो जो लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा राज है जो आज हैरी पॉटर की वजह से मुझे पता चला, हॉर्क्रुक्स की वजह से, थैंक्स टू सुंग जिंग वू करके कल किसी ने कमेंट किया था। मैं कमेंट किया, मैंने रिप्लाई भी किया, उन्हीं की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सर, इज दैट सेम एज हैरी पॉटर कॉस हैरी वाज द ओनली वन हु विल एंड द टायरनी ऑफ वोल्डेमॉर्ट एंड एंड हिम, ही इज ए हॉर्क्रुक्स पार्ट ऑफ वोल्डेमॉर्ट। तो ये थैंक्स टू सुंग जिन जिनवू, जो भी, हाँ, इंडियन ही है, मतलब ऐसा आईडी बनाया है। तो उनकी वजह से मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो कलि पुरुष का एक फ्रैगमेंट, एक सोल फ्रैगमेंट कल्कि में भी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कलि पुरुष हर जगह है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हर आदमी कलि पुरुष को हरा नहीं सकता, सिर्फ कल्कि हरा सकता है। वो क्यों? ओके, क्योंकि कल्कि इज द चोजन वन, कल्कि इज द विष्णु अवतार, दैट इज वाई। ये कोई रिचुअल नहीं। तो हॉर्क्रुक्स मैंने समझा दिया, तो अभी आपको होपफुली क्लियर है। स्कार, पॉइंट ऑफ एंट्री। हैरी का लाइटनिंग स्कार सिर्फ एक फिजिकल मार्क नहीं, बट उस पॉइंट का सिंबल है जहां फ्रैगमेंट एंटर हुआ था, सोल फ्रैगमेंट। और इसी वजह से हैरी वोल्डेमॉर्ट को फील कर सकता है, उसके थॉट्स को देख सकता है, मतलब उसके सोच को देख सकता है। और दोनों के बीच में एक अच्छा रियल प्रॉपर कनेक्शन है। ओके। काली डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी, कली, नॉट काली, कली द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यहां, अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आती है कि कली या कली पुरुष कोई सिंगल पर्सन नहीं है, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंडीशन है। एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में फैलता है, जहां फ्रैगमेंटेशन, फियर, डिवीजन हर जगह दिखता है। वोल्डेमॉर्ट के हॉर्क्रुक्स इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। प्रॉब्लम एक जगह नहीं है, सिस्टम ही पूरा करप्टेड है, सिस्टम ही पूरा भ्रष्ट हो चुका है पूरा दुनिया में। तो किस किस पर्टिकुलर पर्सन को मारे? ट्रंप को मारे, एप्स्टीन को मारे, किसको मारे? हर जगह तो फैला हुआ है ना, आप देख सकते हैं कि हर जगह। क्या अगर ये ईरान प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो क्या सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? नहीं ना। क्योंकि अभी भी तानाशाही है पूरे दुनिया में, हर कंट्री में। कुछ ज्यादा है, कुछ कम है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, प्यूरिटी नहीं है, सब लोग करप्ट हो चुके हैं, छोटे छोटे चीज के लिए भी घूस देते हैं। राइट। तो इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा हो गया, क्योंकि वो बोलते हैं सिस्टम ही ऐसा है तो हम क्या करें, घूस देंगे तो वो हमें छोड़ देगा या हमें हमारा काम कर देगा। तो पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया, पूरा सिस्टम ही काला हो गया। हीरो मस्ट बी लीड, इसलिए जो इस सिस्टम को खत्म करेगा वो उसके बाहर खड़ा नहीं हो सकता। उस उसे उससे जुड़ना होना पड़ेगा, जिसका कोर को समझना पड़ेगा, मतलब दलदल में घुसना पड़ेगा। हैरी वही ब्रिज है। वो अंधकार नहीं है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से अलग भी नहीं है। तो अंधकार का छोटा सा टुकड़ा, सोल फ्रैगमेंट हैरी के अंदर है, सेम लाइक कल्कि। सोर्ड अपीयर्स कंडीशन, अभी कल्कि का तलवार, सेम थिंग इसमें भी है। मतलब इन हैरी पॉटर सीरीज पे भी एक तलवार है, जो सिर्फ एक सटन, मतलब कुछ कंडीशंस में ही आता है। ठीक है।
इस पूरी स्टोरी में सोर्ड कोई परमानेंट वेपन नहीं है। ये तभी आता है जब कंडीशन सही हो, मतलब कुछ प्री कंडीशंस हैं। जब ब्रेवरी हो, सेल्फलेसनेस हो, जस्टिस हो, मतलब वो तभी तलवार तभी आता है जब आदमी ब्रेव है, प्योर है, सेल्फलेस है, सेल्फिश नहीं है कि मुझे राजगद्दी पे बैठना है, डिक्टेटर बनना है, 10,000 करोड़ कमा के लोगों को देना है, ऐसा, मतलब ऐसा नहीं हो। सेल्फलेस मतलब वो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने वाला जो व्यक्ति होगा वही होगा कल की अवतार। और उन और सर्टेन कंडीशन में ही तलवार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से उनके पास तलवार है। ओके। तलवार ऑफ कोर्स इज ज्ञान, लेकिन वो उस टाइम ही प्रकट होगा जब वो जीवन मरण, जीवन मृत्यु का समस्या हो जाए, जैसे कि इनका साथ हुआ था। नेविल लॉन्ग बॉटम जो है वो बलराम है। ओके। ही इज ए बलराम कैरेक्टर। और कल की जो है वो विष्णु है, तो विष्णु एंड बलराम दोनों। ओके। इस पूरी स्टोरी में सोर्ड कई परमानेंट वेपन नहीं होता है। ये तभी आता है जब कंडीशन सही हो, जब ब्रेवरी हो, सेल्फलेसनेस हो, जस्टिस के लिए खड़े हो, जब एक रियल खतरा हो, रियल डेंजर हो, और जब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा हो। सोर्ड ऑफ ग्रिफिंडोर इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। वो ओन्ड नहीं है, ये अर्न भी नहीं है परमानेंटली। ये मोमेंट में मैनिफेस्ट होता है, मतलब तभी मैनिफेस्ट होगा जब उसकी सच में बहुत डीप जरूरत है, जीवन मृत्यु का समस्या है, तभी वो कंडीशन जब फुलफिल होगा तभी आएगा। ओके। और जब नेविल लॉन्ग बॉटम नागिनी को मारता है, तो नागिनी करके एक हॉर्क्रुक्स है, मतलब 7 हॉर्क्रुक्स है, मैं उसके अंदर डिटेल नहीं जा रहा हूँ। तो एक हॉर्क्रुक्स जो है वो है नागिनी। ओके। उस नागिनी को नेविल लॉन्ग बॉटम मारता है। अब देखिए इसी से बलराम कनेक्शन आ गया, क्योंकि बलराम जो है वो शेष अवतार है, राइट, वो तो आदिशेष है, नाग है। तो इसलिए नागिनी कनेक्शन अच्छा बैठता है नेविल लॉन्ग बॉटम से। तब ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, वो एग्जैक्ट मोमेंट जहां सारी कंडीशंस अलाइन होती हैं। डीप लेवल पर यही है कि सोर्ड नॉलेज है, मतलब तलवार का नॉलेज है, रियलाइजेशन है, और एक्शन भी एक्सप्लेन एक्स ये क्या लिख दिया इसने, ये यही एक्सप्लेन करता है, बनता है। एक्सपेल ओके एक्सपेलिमा एक्सपेलियरमस, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो क्षमा कीजिए। बनता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है बल्कि फॉल्स पावर को रिमूव करता है। तो बीच बीच में मेरा आंख धुंधला होता रहता है ये दवाई की वजह से। ओके। तो उस चीज के लिए मुझे क्षमा कर दें। प्रायोरी इनकांटेम रिवर्सल, जब हैरी और वोल्डेमॉर्ट का वॉन्ड्स कनेक्ट करते हैं, तो दोनों दोनों सॉर्सरर हैं, दोनों के पास वॉन्ड है, दोनों के पास शक्ति है, राइट, तो वॉन्ड है। तो वॉन्ड्स कनेक्ट होती हैं तो एक रेयर फिनोमिनन होता है प्रायोरी इनकांटम, जिसे स्पेल रिवर्स होने लगता है, मतलब मैजिक का जो स्पेल है। ओके। दिखता है दोनों सेम सोर्स से जुड़े हुए हैं, सेम लाइक मैट्रिक्स 3 अगर आपने देखा है तो। फॉरेस्ट फाइनल सेक्रीफाइस, तो घने जंगल में हैरी जाता है फाइट करने, लेकिन वो मर जाता है। उसका भी एक कारण है। एंड में हैरी समझता है कि उसके अंदर का जो फ्रैगमेंट है वही लास्ट इंटरनल लिंक है, और वो खुद अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट करता है, अपने डेथ को एक्सेप्ट करता है बिना फाइट किए, फुल्ली अवेयर होकर। ये अर्जुन का एंड है, ये कल्कि का बिगिनिंग है। ओके। तो सेम वे जैसे नियो अपने जिंदगी को, अपने बॉडी को त्याग देता है, मर जाता है ताकि कलिश पुरुष खत्म हो जाए, सेम चीज इज देयर इन कल्कि। सो दैट इज वाई ये मूवीज में बार बार भगवान हमें यही बता रहा है कि कल्कि अवतार जो होंगे वो बलिदान देंगे, या तो मर जाएंगे या कुछ और, मतलब कुछ तो करेंगे जिससे कि ये पूरा भ्रष्टाचार जो है दुनिया का खत्म। क्योंकि हर इंसान के अंदर है ना वो, आप किस किस को पकड़े, किस किस को क्या करें। तो जब मरने के बाद हैरी एक लिम्बो स्टेट में जाता है, एल्बस डंबलडोर से मिलता है। आई थिंक एल्बस डंबलडोर उनका टीचर है, कुछ तो है, जहाँ तक मुझे याद है। ओके। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है उतना डिटेल में, एक दो बुक पढ़ा है और बहुत साल हो गए हैं। मेरा बेटा का एक बुक पढ़ा हुआ है, एक दो बुक पढ़े हुए हैं, वहीं से देखा। मूवीज भी थोड़ा देखा, लेकिन मुझे टर्मिनोलॉजी पीपल ठीक से याद नहीं है। ओके। सो डंबलडोर से मिलता है और समझाता है कि जो मरा
है वो वोल्डेमॉर्ट का फ्रैगमेंट है, और ये वापस आने का डिसीजन लेता है। रिटर्न, हिडन शिफ्ट, लाइक क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट जो वापस आता है, रिटर्न, हिडन शिफ्ट। और वापस आने की बाद नार्सिसा माल्फॉय झूठ बोलती है कि हैरी मर चुका है, और रूबस हैग्रिड उसे हॉगवार्ट्स को ले जाता है, जिसे पूरा फील्ड साइलेंटली शिफ्ट हो जाता है। नेविल, फाइनल एक्शन। उसी समय नेविल लॉन्गबॉटम आने लगता है, ग्रिफिंडोर की सोर्ड से नागिनी को मार देता है, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं। सिस्टम कोलैप्स, अब वोल्डेमॉर्ट अकेला है, फ्रैगमेंटेड सिस्टम खत्म हो चुका है। और जब फाइनल ड्यूएल या फाइनल फाइट जब होता है, तो उसका श्राप उसी पर रिबाउंड कर जाता है, और एल्डर वॉन्ड हैरी की है। तो कल्कि किसी विलन को हराने नहीं आता है, वो एक सिस्टम को खत्म करने आता है। ओके, ये बात समझिए। तो मेन कॉन्सेप्ट है सोल फ्रैगमेंट। कली पुरुष एक पर्सन नहीं है, हर जगह है। तो आप एक पर्सन, ट्रम्प या किसी को, क्योंकि ट्रम्प ने अपने आप को जीसस जैसे दिखाया ना, तो एक एंटी क्राइस्ट, एक ऐसा नहीं, एंटी क्राइस्ट स्प्रेड है, बीस्ट स्प्रेड है, हर जगह है। कली पुरुष हर जगह है, वो बहुत ही चालाक है। ओके, तो उसको कल की सिर्फ नॉलेज से उसको पहचान सकते हैं, और कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो या तो अपने आप को बलिदान करेंगे, या कुछ तो करेंगे जिससे फाइनली कली पुरुष का अंत हो, उस सिस्टम का ही खात्मा हो। ये कोई कम्स नहीं है, रावण नहीं है कि आके जाए मार दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।